सब ब्लेस्ड हैं प्रभु के घर में आज। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज आपका। पिछले संडे का वचन कुछ याद है? हालेलुया। अन्न बलि, परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में जाना, अन्न बलि के रूप में जाना। गहरे भेद को आपने सुना परमेश्वर के वचन के, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ये नमक को पढ़ के हमने क्या लेना है, ये बलियों को पढ़ के ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो पुराने नियम की बातें हैं। आज थोड़ी परमेश्वर बलिदान मांगता है, इसीलिए इग्नोर कर देते हैं लोग पुराने नियम को, पर असली रेवलेशन, असली भेद वहीं पे छुपे हुए हैं। क्या था वचन के? परमेश्वर ने कहा कि अपने बलिदानों को लेके आओ मेरे सामने। अन्न बलि को लेके आना, उसमें खमीर मिला हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें नमक जरूर मिला हुआ होना चाहिए। 3 पॉइंट आपको बताए थे कि इसमें जरूर नमक मिला हो, इसमें खमीर मिला हुआ ना हो, और अन्न बलि लेके आना मेरे सामने। आज उस वचन को मैं आगे लेके चलूंगा। हम पढ़ेंगे लेविटिकस, लेवे व्यवस्था पंजाबी च लेवियां, उसका 6 चैप्टर वर्स 14 से लेके 23 तक। लेवियां 6 और 14 तो लेके 23 तक। लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 14 से लेके 23 तक। पिछले वचन में आपने सुना कि एक आम विश्वासी के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम, कुछ व्यवस्था ठहराई कि जब जब तुम मेरे सामने आओ तो तुम अन्न बलि को लेके आओ। वो उसमें से कुछ साल में एक बार, कुछ हफ्ते बाद, और कुछ अलग अलग टाइम के लिए परमेश्वर ने बताई कि तुम ऐसे ऐसे लेके आओ, और मेक श्योर कि उसमें खमीर ना मिला हो। और मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में परमेश्वर खमीर किसे कहता है? अन्न बलि कौन सी चाहता है परमेश्वर के? परमेश्वर मेरी प्रार्थना तेरे सामने, मेरे उठे हुए हाथ तेरे सामने अन्न बलि के रूप में पहुंची। और प्रभु कहता है कि उन शिक्षाओं से अपने आप को अलग रखो जो तुम्हें खमीर करती हैं, जो बाइबल के बाहर की शिक्षाएं हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखो, कहीं खमीरे ना जाओ। प्रभु ने कहा तुम उनकी शिक्षा से, सदूकियों और फरीसियों की शिक्षा से अपने आप को बचा के रखना। और उसने कहा कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। तो तीनों पॉइंट थे कि अन्न बलि, प्रार्थना, खमीर, झूठी शिक्षाएं, इधर उधर की बातें, कहानियां, और नमकीन क्या? पवित्र आत्मा से भरे होना, उसकी फायर से फिल्ड होना, अपने में नमक रखना। इस वचन को मैं पढ़ूंगा लेवियां 6 उसकी 14 से लेकर 23 तक। इस वचन में लिखा अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है। अन्न बलि की व्यवस्था, ग्रेन ऑफरिंग की व्यवस्था इस प्रकार है। हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सन्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए। 16 वर्ष में लिखा, और उसमें से जो शेष रह जाए, यानी कि जो बच जाए, उसे हारून और उसके पुत्र खाएं। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। 19 से आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो, when he is anointed, उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को वह यह चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए।
उसमें से आधा भोर को यानी कि सुबह को और आधा संध्या को यानी कि शाम को चढ़ाई। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्नबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा, अनॉइंटेड होगा, वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सन्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक अपने संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाएं। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाएं, वह कभी ना खाया जाए। हालेलुया। 4 पॉइंट्स को इसमें से मैं आपको बताऊंगा इसी वचन में से। पिछला वचन जो था आपने सुना कि अन्न बलि हर रोज परमेश्वर के सामने टाइम टू टाइम लेके आना। उसके प्रोटोकॉल्स क्या है? उसमें खमीर मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो नमकीन हो। और इसमें भी प्रभु कहता है कि जो जो मेरे सामने लाया जाए मेक श्योर वो खमीरा हुआ ना हो। पर आज का वचन अलग है कि अगर आप एक अनॉइंटेड, एक अभिषिक्त बनना चाहते हैं परमेश्वर के, वो एक आम विश्वासियों के लिए था कि एक आम विश्वासी को भी प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। उसे भी अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है प्रभु के सामने। उसे भी आत्मा चाहिए और उसे भी दूसरी शिक्षाओं से बच के रहना है जो बाइबल के अगेंस्ट हैं, उलट हैं, यीशु मसीह का विरोध करती हैं और आपको बुरे रास्ते पर चलना सिखाती हैं। पर अगर आप एक अनॉइंटेड, एक अभिषिक्त बनना चाहते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि अगर 20 में लिखा जिस दिन हारून का अभिषेक हो, जिस दिन उसे अनॉइंट किया जाए, एक अनॉइंटेड बने वो, तो उस दिन से उसके लिए एक रूल चेंज हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या उसने लिखा कि नित्य अन्न बलि चढ़ाए, वो हर रोज बलिदान चढ़ाए परमेश्वर के सामने। एक विश्वासी हो सकता है वो कहे कि नहीं आज प्रार्थना करने दिल नहीं करता, आज काम ते घंटे ज्यादा लगा लेने। पर प्रभु ने कहा अगर तुम अनॉइंटेड होना चाहते हो, अगर तुम एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहते हो, अगर तुम अभिषिक्त कहलाना चाहते हो, तो तुम्हें हर रोज बिना नागे के परमेश्वर के सामने उपस्थित होना होगा। मैंने रेडियो प्रोग्राम में आपको बताया कि एलिया क्यों कर पाया इतना बड़ा मिरेकल। उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं हर टाइम प्रभु के सामने प्रेजेंट रहता हूं। इसलिए जब उसने बोला तो आकाश बंद हो गया और उसने फिर से प्रार्थना की तो आकाश खुल गया और बारिश बरसी। प्रभु ने कहा अगर तुम एक अनॉइंटेड, एक अभिषिक्त दास बनना चाहते हो, अपने आप में एक मस्सा लेना चाहते हो, तो तुम्हें हर रोज एवरीडे नित्य अन्न बलि चढ़ाए जब वो एक अभिषिक्त के रूप में चुना जाए तो। दूसरा पॉइंट परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह भोर को और संध्या को भी दोनों टाइम अन्न बलि चढ़ाए। उसे 2 टाइम प्रार्थना करनी होगी, उसे मॉर्निंग में प्रेयर करनी होगी, ज्यादा वो कर सकता है, पर उसने कहा कि वो दोनों टाइम, क्योंकि ये अन्न बलि की हम वो बात नहीं कर रहे कि बछड़ा लेके आओ, मैदा लेके आओ, ये लेके आओ। ये अन्न बलि आपको लास्ट संडे बताया गया कि ये वो है कि परमेश्वर के सामने अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ, आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करते जाओ। और जैसे तुम हर रोज प्रार्थना में बैठना सीख जाओगे तो परमेश्वर आपके लेवल को चेंज कर देगा। वो कहता है कि एक अभिषिक्त का ये फर्ज है, एक ड्यूटी है, उसका प्रोटोकॉल है कि वो हर रोज मेरे सामने आएगा, एवरी डे वो बलिदान चढ़ाएगा। क्या बलिदान? प्रार्थना करेगा, अपने लिए, दूसरों के लिए फास्टिंग करेगा। और उसने लिखा कि 2 बार वो भोर को भी और संध्या को भी, दोनों टाइम, दोनों समय चढ़ावा चढ़ाए, दोनों टाइम वो प्रार्थना में मेरे सामने आए। सुबह उठ के प्रार्थना करनी, शाम की प्रार्थना करनी। इसलिए दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरी शाम की प्रार्थना तेरे सामने अन्न बलि ठहरे, मेरे उठे हुए हाथ में तेरे सामने अन्न बलि ठहरे, मेरी प्रार्थना सुखदायक सुगंध के रूप में तेरे सन्मुख पहुंचे परमेश्वर, और मैं भोर को भी उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा। वो कहता है आज हर बंदा चाहता है कि हमारा लेवल भी चेंज हो, हम भी प्रार्थना करें तो लोग हील हो, हम भी प्रार्थना करें तो दुष्ट आत्माएं जाएं। और यही परमेश्वर भी चाहता है। उसने कहा मेरे विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे और रोगी हील हो जाएंगे। पर हर विश्वासी नहीं कर पाता, क्योंकि हर विश्वासी परमेश्वर के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता। आज बलियां गायब हैं, बलिदान वाली
प्रार्थना नहीं है, बलिदान वाला जीवन नहीं है। प्रायोरिटी जॉब को या पैसे को दी गई है, प्रायोरिटी दूसरे लोगों को, रिश्तेदारों को दी गई है कि संडे अगर इधर से इनविटेशन आ गया तो चर्च नहीं जाएंगे, अगर शाम को ओवर टाइम मिल गया तो शाम की प्रार्थना कैंसिल आज। और इसीलिए वो अभिषेक नहीं बनते और बिना अभिषेक के बंधन नहीं टूटते। वचन के बाहर हम नहीं जा सकते। वचन में लिखा है यशायाह की बुक में कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चाहे वो आपका हो, परिवार का हो, आपके पड़ोसी का हो, वो टूटेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। पर उससे पहले जरूरी है कि आपके पास अभिषेक होना चाहिए, आप अनॉइंटेड होने चाहिए। और अनॉइंटिंग तब तक नहीं आती जब तक एक सैक्रिफिशियल लाइफ परमेश्वर के सामने नहीं चढ़ती। इसीलिए उसने कहा, 20 को मैं पढ़ूंगा पूरा दोबारा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। हर रोज वो अन्न बलि में चढ़ाए और उसमें से शाम को भी, सुबह को भी और शाम को भी चढ़ाए। और 21 में लिखा, वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। तीसरा पॉइंट क्या? तवा क्या? आग, हीट को सहना। कई बार प्रार्थना करते करते घुटने दर्द करने लगते हैं, पर फिर भी बैठना जबरदस्ती। मैंने एक वर्ड बताया था आपको रेडियो प्रोग्राम में कि प्रसिस्ट होना परमेश्वर के लिए। प्रसिस्ट मतलब जिद करना कि नहीं, प्रार्थना करेंगे ही करेंगे, फास्टिंग रखनी है, चर्च जाना ही जाना है, बाइबल पढ़नी है। एक बंदा प्रसिस्ट होना चाहिए, वो जिद्दी होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए वचन कहता है कि तीसरे पॉइंट में कि वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। तुम्हारा अन्न बलि हीटेड होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कच्चे चीज को रखेंगे वो जल्दी खराब हो जाती है, जब उसे पका के रखते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए चलती है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बलि, तुम्हारा बलिदान तवे के ऊपर हीट किया हुआ, पका हुआ होना चाहिए। मतलब आत्मा में, प्रार्थना में गर्मी होनी चाहिए, सरगर्म होना चाहिए। आप रेवलेशन को पढ़ते, प्रभु ने कहा तो गुनगुना है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। वो चाहता है कि आप सरगर्म हो आत्मा में। और यही वचन ये कहता है कि तुम्हारा बलिदान तवे पर हीटेड होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा बलि एक हीट से भरी हुई होनी चाहिए कि जब बोलो कि ऐ नहीं कि कुछ भी नहीं असर हो रहा, जब बोलो तो पता चलना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तुम्हें भी और अगले को भी पता चलना चाहिए। तुम्हारी प्रेयर फुल ऑफ फायर, हीट के साथ, गर्माहट के साथ होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। सिंपल हालेलुया बोलने से, सिंपल आमीन बोलने से। एक दिन मैं बता रहा था टीम को, शायद कि पता नहीं, यहां पे बोला कि एक दुनिया जो सबसे बड़ी चर्च को बनाने वाले पास्टर, लाखों में जिनकी कलीसिया थी, वो कहते कि पास्टर्स मेरे पास आए कि तुमने कैसे इतनी बड़ी चर्च बना ली। कहते आजो मैं दिखाता हूं। मैं रूम में ले गया, कुंडी लगाई, मैंने उनको बोला कि 1 घंटा सिर्फ प्रेयर करनी है, चुप नहीं होना, प्रार्थना करनी है। बोला कुंडी लगाई और प्रार्थना मैं करने लगा, और मेरे साथ वो 5 मिनट पूरा जबरदस्त प्रार्थना। और 5 मिनट के बाद सब लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे हैं और बोल रहे हैं हालेलुया, 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 बस और कुछ नहीं निकल रहा। और यही इस प्रेयर से ना तो चर्च बिल्ड अप होता है, ना दुष्ट आत्माएं जाती हैं, और ना ही तुम्हारा कोई मसला हल होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि हर रोज अन्न बलि को लेके आओ, सुबह और शाम लेके आओ, और उसे हीटेड रखो, उसे गर्म रखो। देखते हैं ना वो समोसे, वो गर्म रखे होते हैं होटल में, वो पूरा दिन चलते हैं। अगर वो ठंडे रखे हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और खाने वाले को भी स्वाद नहीं आएगा। अगर समोसे ठंडे अच्छे नहीं लगते तो परमेश्वर को भी प्रार्थना ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती। वो भी कहता है कि या तो गर्म हो जा, तू हीटअप हो जा। अगर एक इंसान को टेस्ट अच्छा चाहिए तो परमेश्वर को भी प्रेयर में चाहिए कि 5 मिनट प्रार्थना की और बाद में सो गए और 1 घंटे बाद उल्टे लगे, 1.5 घंटा हो गया प्रार्थना कर देना। ऐसा नहीं है। एक्टिव होके प्रभु के सामने घुटने टेक के बलिदान को चढ़ाना आपको अभिषेक बनाता है, आपको अभिषेक के लेवल पर लेके जाता है। और वो चाहता है आप अनॉइंटेड हो, वो नहीं चाहता कि दुष्ट आत्माएं आप पे अटैक करें। उसने कहा तुम्हें पाप पर प्रभुता करनी होगी, यू हैव टू रूल द सिन। वो तुम्हारे सामने आएगा, पर जब तुम गर्म होगे वो भाग जाएगा तुम्हारे सामने से। जैसे यीशु के सामने से शैतान भागा, 3 बार अटैक करने की कोशिश की, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, और जब वचन से भरा था, वो आत्मा से भरा हुआ था, और वो उसके सामने से भाग गया और उसे कॉलिंग को पूरा करने से नहीं रोक पाया। आज बहुत जल्दी लोग कॉलिंग से हट जाते हैं। हमारे भी वेट कर रहे थे लोग कि बड़े नवे नवे उठे, देखने किन्ने के दिन चल रहे हैं।
और अभी तक वेट कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप गर्म हो जाते हैं तो वो लोग वेट करते रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसके सिवाय। और जब आप गिरे नहीं कि उधर बातें शुरू हो जाती हैं कि हाँ देखिया पहला ही क्या सी, नवे नवे उठे सीगे। पर नहीं, जब परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं वो गिरने नहीं देगा आपको। उसने कहा अभिषेक करेगा वो आपको, तुम्हारे भाइयों के बीच में, लोगों के बीच में वो अनॉइंट करेगा। दाऊद जब बलिदान चढ़ाता था, उसका लाइफ बलिदान थी। एक घर से निकाला हुआ, बकरियां चराने वाला, कोई लाइफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जंगलों में रह रहा है, वहीं पे कर रहे हैं। फिर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा, बलिदान चढ़ाता रहा परमेश्वर के सामने। और एक दिन मसा किया गया अपने ही भाइयों के बीच में और राजा की कुर्सी तक पहुंचा। और पूरी बाइबल उसकी स्टोरियों से, उसकी एग्जाम्पल से भरी हुई है। एक वचन को पढ़ेंगे इसी के, लेवियों इसी का 5 चैप्टर, उसका 6, 7 और 11 वर्ष को पढ़ेंगे। इसके पीछे आप एक चैप्टर आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा। लेविटिकस चैप्टर 5 वर्स 6, 7 एंड 11। लेवियां 5 चैप्टर ओदा 6, 7 और 11। इसमें लिखा, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। क्या लिखा इसमें? एक भेड़ या बकरी, उस टाइम ऐसे बलिदान होते थे। साथ में लिखा, यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो, उसमें कैपेसिटी ना हो, तो वह पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। 11 में लिखा कि यदि उसके पास 2 पंडुक कबूतरी या 2 बच्चे देने, वो भी ना दे सके, अगर उतनी भी कैपेसिटी नहीं है एक बंदे की, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि के लिए ले आए। उस पर ना तो वह तेल डाले ना लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। क्या समझते हैं आप इस वचन से? परमेश्वर ने कहा कुछ तो होना चाहिए जिसे मैं ब्लेस करूं तुम्हारे हाथों में। पैसे नहीं है, प्रार्थना करो। टाइट नहीं दे सकते, कमाई नहीं है, प्रार्थना करो। उसने कहा कि भेड़ या बकरी एक लेके आया, अच्छा उतना भी नहीं कर सकता, कबूतर ले आए बलिदान करने के लिए, उतना भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा मैदा ही ले आओ, कुछ तो लेके आओ जिसके द्वारा मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं। परमेश्वर चाहता है कि आप खाली हाथ ना आए उसकी प्रेजेंस में, कुछ तो हो तुम्हारे हाथ में जिसे देख के वो ब्लेस करे, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। आसमान से गिराने वाली बात नहीं है, तुम्हारे हाथ में क्या है। उसने कहा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। कुछ तो मौका परमेश्वर को आपको देना होगा कि प्रभु देख क्या रिकॉर्ड है कि परमेश्वर मैं काम नहीं करता, मैं पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकता तेरे किंगडम की, पर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं तेरे दास के लिए, तेरे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं। हाँ मेरी इनकम कम है, पर मैं इसमें से वफादारी से तेरे पास दे रहा हूं, देख मेरे रिकॉर्ड को देख। उसने कहा बकरी का चढ़ावा लेके आओ, वो नहीं है, कबूतर ले आओ, कबूतर भी नहीं है, मैदा ले आओ, कुछ तो लेके आओ मेरे सामने जिसके द्वारा मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं। और हम सोचते हैं हम खाली आ जाएंगे, परमेश्वर जानता है सारे हालातों को, वो जानता है सूट कितने का लिया है और क्रिसमस की ऑफरिंग कितनी डाली है, वो सब जानता है, वो देखता है। हालेलुया। अगर वो देखता है तो वो सब कुछ देखता है, ये नहीं आधा अधूरा नहीं देखता। आपकी मजबूरी है वो भी देख रहा है, आप कितनी कैपेसिटी के हैं वो भी देखता है। यहां पे सिर्फ पैसे की बात नहीं, प्रार्थना की भी बात है। आपके पास कितना टाइम है? फ्री टाइम में आपने 2 घंटे मूवी देखने में बिता दिए, या फिर उसमें से आपने प्रार्थना भी की है कि प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। पर अगर टाइम संडे को भी काम मिल जाए तो हम वहां भी चले जाएंगे। उसने कहा कुछ तो तुम्हारे सामने हो। जब एलिया को भेजा परमेश्वर ने कि जा उस नगर में एक विधवा है उसे ब्लेस कर, मैं चाहता हूं इस अकाल में वो बचाई जाए क्योंकि वो मेरे साथ वफादारी से चलती आई है। तो परमेश्वर ने भेजा अपने दास को कि जा उसे ब्लेस कर। और क्या किया उसने कहा कि तेरे पास क्या है? कहती थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा आटा है और 1 रोटी बनेगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना उसके लिए।
और जैसे उसने एक सैक्रिफाइस दिया, बलिदान दिया, कि अपने बेटे की ओर नहीं देखा, अपनी ओर नहीं देखा, और उसने उसी मैदे की जो एक रोटी बननी थी बना के परमेश्वर के दास को दी, तो उसके जिंदगी में वचन पूरा हो। उसने कहा कि जा, तेरे बलिदान के कारण ना तो तेरे घर से मैदा खत्म होगा, ना तो तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा। और वचन में लिखा पूरे अकाल में वो जीवित रही, ना तो उसके घर से मैदा खत्म हुआ, ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। आप सोचो, वो एक खा जाती, कितने दिन, एक दिन और जिंदा रह जाती, 2 दिन रह जाती, पर उसके बाद क्या होता। पर जैसे उसने अपना सैक्रिफाइस दिया तो परमेश्वर ने उससे बरकत दी। उसके घर में मैदा और आटा मतलब अनाज खत्म नहीं हुआ, जो उस टाइम की सबसे वैल्यूएबल चीज थी। लोगों के पास सोना होगा, घोड़े होंगे, सब कुछ होगा, पर उस टाइम रोटी नहीं थी लोगों के पास, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। उस टाइम की सबसे वैल्यूएबल चीज उसे मिली, उसके घर से अनाज कभी खत्म नहीं हुआ। और परमेश्वर अगर एक दास को, आप सोचो, अगर एक प्रभु के दास को ये बलिदान देने से परमेश्वर इतनी बरकत दे सकता है, तो जब आप प्रभु को खुद देंगे, उसके चर्च के लिए, उसके किंगडम के लिए आप सैक्रिफाइस देंगे, तो वो कितनी बड़ी बरकत को लेके आएगा, वो कितना ब्लेस्ड होगा आपके लिए। अगर आप एक प्रभु के दास के सामने उसे रोटी खिलाई, इतनी बरकत को लेके आ सकती है, तो अगर सीधा परमेश्वर को आप, क्योंकि चर्च में कुछ भी परमेश्वर के दास की यानी कि मेरे लिए इस्तेमाल नहीं होता, सारा प्रभु के किंगडम के लिए। अगर आप आपकी प्रार्थना परमेश्वर के चर्च के लिए है, उसके किंगडम के लिए है, आपका टाइथ ऑफरिंग उसके लिए है, आपके यहाँ पे सेवा करना उसके लिए है, तो प्रभु आपको कैसे पीछे रख सकता है। अगर वो एक विधवा को इतना ब्लेस कर सकता है जिसने उसके दास की बात को माना, तो जो उसके वचन को मानेगा, बिना अन्न बलि नहीं आएगा, बलिदान चढ़ाएगा, प्रार्थना करेगा परमेश्वर के किंगडम के लिए, देश के लिए, तो प्रभु आपको कितना ब्लेस करेगा आप सोच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है आपको बरकत दे। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, हम फिनिश करेंगे वचन को। भजन संहिता 45 उसका 7, मेरा फेवरेट स्पेशल रेमा वचन जो प्रभु के द्वारा मुझे दिया गया। भजन संहिता 45 उसकी 7 को, ज़बूरां दी पोथी 45 दा 7, साम्स 45:7। इस वचन में लिखा, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ अभिषिक्त किया है। इंग्लिश में लिखा, यू हैव लव्ड राइचियसनेस एंड हेटेड विक्डनेस, देयरफॉर गॉड योर गॉड हैज अनॉइंटेड यू विद द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस बियॉन्ड योर कंपेनियंस। वचन कहता है कि तूने धार्मिकता से प्रेम, और किसी ट्रांसलेशन में लिखा तूने धर्म से प्रेम रखा, इसी में लिखा तूने धर्म से प्रीति यानी कि प्रेम रखा और दुष्टता से बैर रखा, इसीलिए तेरे परमेश्वर ने तेरा अभिषेक तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ किया। और बाइबल में धर्म वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन नहीं है। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो राइचियसनेस है, कि तूने धार्मिकता बना के रखी, तू परमेश्वर के सामने धर्मी रहा, जो जो वचन में लिखा था तूने पूरा किया, तू बलियों को लेके आया, तूने प्रार्थनाएं की, तूने रोजे रखे, तूने परमेश्वर के चर्च में सेवा की, तूने धार्मिकता से प्रेम रखा, इसीलिए तेरे परमेश्वर ने तेरा अभिषेक तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल के साथ किया। आज चाहते हैं लोग कि हम ऊंचे किए जाएं, इन लोगों से हमारा लेवल ऊंचा हो। परमेश्वर, मैं अपने साथियों से ज्यादा प्रार्थना कर पाऊं, मैं ज्यादा रोजे रख पाऊं, मैं ज्यादा सेवा कर पाऊं, पर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप परमेश्वर के सामने एक धार्मिक की जिंदगी नहीं बिताते। वो धार्मिकता क्या है? उसके सामने उपस्थित रहना। क्या उसने कहा? तुम्हारी अन्न बलि नित्य हर रोज मेरे पास पहुंचे, सुबह और शाम को प्रार्थना करना, दोनों टाइम तुम्हारा प्रेयर मेरे सामने होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? वो गर्म होनी चाहिए, हीटेड होनी चाहिए तुम्हारी प्रार्थना, सुस्त प्रेयर नहीं। ऐसा नहीं कि वो प्रार्थना सुनता नहीं परमेश्वर, पर जब बदलाव का टाइम हुआ है, जब बदलाव चाहते हैं आप, तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थना भी वैसी हो जैसा आप चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप अनॉइंटेड हों, हम भी चाहते हैं, पर बीच में वचन है, जब इतना उस पर चलेंगे, उसे पूरा करेंगे, उतना परमेश्वर के लिए आसान होगा आपको ब्लेस करना, और आपके लिए जिंदगी जीनी, सेवा करनी आसान होगी।
पर अगर आप प्रभु की इन आज्ञाओं को नहीं मानते तो ऐसा नहीं कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा, पर वो लेवल जो आप देखना चाहते हैं, जैसे हारून का लेवल अलग था। जब हमने उस वचन को पढ़ा तो उसमें पहले वचन को, तो उसने कहा कि जितने लोग टाइट्स एंड ऑफरिंग्स लेके आते हैं उनमें से तुम लोग खा सकते हो, याजक लोग खा सकते हो, यो तुम्हारा पार्ट है। पर जो याचक अपनी ऑफरिंग चढ़ाएगा वो पूरा का पूरा मेरे सामने समर्पित हो, उसमें से वो नहीं ले सकता। ये भी एक बलिदान है कि एक पास्टर को अलाउड है, जो चर्च में ऑफरिंग आती है बाइबल के अकॉर्डिंग वो ले सकता है। मैं वो कोई नहीं लेते या मैं नहीं लेता, वो अलग है, हमारा एक बलिदान है। वो बिब्लिकली वो ले सकता है उसमें से सैलरी या अपना खर्चा या कुछ। पर जो पास्टर खुद बलिदान चढ़ाए, जो खुद ऑफरिंग लेके आए, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें से उसका कोई भी भाग नहीं है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर के सामने समर्पित हो। तो ये एक सैक्रिफिशियल लाइफ है, ये आसान नहीं है पर नामुमकिन नहीं अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हैं तो। हालेलुया। कितने जन एक्साइटेड है क्रिसमस मीटिंग के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल हम उसे सेलिब्रेट करेंगे एक अद्भुत रीति के साथ। और इस वचन को फाइनल मैं कल करूंगा, इसीलिए मैंने आज इसको थोड़ा आपको बताया है। कल इसे मैं फाइनल करूंगा इस वचन को, जो अन्न बलि का वचन है, कि असल में रियल रिजल्ट क्या है इसका। ये तो मैंने आपको दो चीजें बता दी कि परमेश्वर की ये कमांडमेंट है कि हर विश्वासी उसके सामने बलिदान लेके जाए, अन्न बलि चढ़ाए। दूसरा, अगर वो अनॉइंटेड होना चाहता है, ये प्रोटोकॉल है उसके लिए। पर जो असली रिजल्ट है वो मैं आपको कल की मीटिंग में बताऊंगा, और वो रिलेटेड है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से। हालेलुया। क्योंकि पूरी बाइबल यीशु मसीह के ऊपर निर्धारित है। ऐसा नहीं कि पुरानी मूसा की है और यिर्मयाह की और नई यीशु मसीह की है, सब एक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि हम टाइम पे आज मीटिंग फिनिश करें। उसके बाद टीम प्रैक्टिस करेगी। सब जन अपनी जगह पे खड़े होंगे।